रात के 2:17 AM बज रहे थे। पुराने हॉस्टल कॉरिडोर में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। छत पर लगी ट्यूबलाइट बार बार फ्लिकर कर रही थी, जैसे अंधेरा उसे निगल लेना चाहता था। कॉरिडोर के आखिर में रूम 217 का डोर आधा खुला हुआ था। अंदर सिर्फ काली खामोशी दिखाई दे रही थी। रूम के अंदर आराव अपने बेड पर सीधा बैठा था। उसने ब्लैंकेट को अपने सीने से कसकर पकड़ रखा था। क्लॉक की टिक टिक और उसके दिल की तेज धड़कन एक साथ सुनाई दे रही थी। कुछ पल बाद उसने धीरे से सामने वाले बेड की तरफ देखा। वहां एक लड़का बैठा था, कबीर। वो अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। कभी उसकी शक्ल लाइट में दिखती, कभी अंधेरे में गायब हो जाती, कभी वो विंडो के बाहर घूरता और कभी बिना वजह हल्की सी स्माइल दे देता। आरव को समझ नहीं आ रहा था, ये लड़का इतना अजीब क्यों लग रहा है। अगले दिन कॉलेज कॉरिडोर में आरव अपने एक क्लासमेट से हंसते हुए बात कर रहा था। उसने कैजुअली पूछ लिया, तू कबीर को जानता है? वो मेरा रूममेट है। क्लासमेट की स्माइल धीरे धीरे गायब हो गई। उसका चेहरा सीरियस हो गया। लेकिन आरव, तू तो सिंगल रूम में शिफ्ट हुआ था। एक पल के लिए आसपास की सारी आवाजें जैसे बंद हो गई। आरव के अंदर ठंडी सी घबराहट उतर गई। रात फिर से आ गई। आरव रूम 217 के डोर पर खड़ा था। उसने धीरे से डोर खोला। पुरानी लकड़ी की क्रीक साउंड कॉरिडोर में गूंज गई। कबीर बिल्कुल सेम पोजीशन में बैठा था। सेम बेड, सेम डायरी, जैसे टाइम रुक गया हो। आरव कुछ बोलता उससे पहले ही कबीर ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें सीधा आराव पर टिक गईं। मैं आता हूं, बस तुम लोग देख नहीं पाते। और उसी पल ट्यूब लाइट अचानक ऑफ हो गई। पूरा रूम अंधेरे में डूब गया। सिर्फ मूनलाइट में कबीर का एक काला सिलुएट दिखाई दे रहा था। अगली दोपहर आराव वार्डन ऑफिस में बैठा था। डेस्क पर एक पुरानी फोटोग्राफ उसकी तरफ सरकाई गई। फोटो देखते ही उसका सांस अटक गया। उसमें कबीर था। वार्डन ने धीमी आवाज में कहा, यह लड़का 3 साल पहले इसी रूम में मर गया था। आरव के हाथ ठंडे पड़ गए। उस रात अचानक फोन वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन की लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। अननोन मैसेजेस आने लगे। तुम ही हो नया रूममेट? सच जानना चाहते हो? विंडो के बाहर देखो। आरव धीरे धीरे विंडो की तरफ चलने लगा। हर कदम की आवाज रूम में गूंज रही थी। उसने नीचे कोर्टयार्ड में देखा। अंधेरे के बीच कबीर खड़ा था, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल चुप। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घबरा कर पीछे मुड़ा। रूम के अंदर बेड पर भी कबीर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। एक ही समय में 2 जगह, ये मुमकिन नहीं था। अगली सुबह कॉरिडोर फिर से खाली था। रूम 217 की फ्रॉस्टेड विंडो के पीछे 2 सिलुएट्स दिखाई दे रहे थे। एक बैठा हुआ डायरी लिख रहा था और दूसरा चुपचाप विंडो के पास खड़ा था, जैसे किसी नए रूममेट का इंतजार कर रहा हो।